जनाब प्रेसिडियम, सबसे पहले मैं ILF पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ एक बहुत अहम मौजू जिसका ताल्लुक़ आइन से है उसके लिए हमें इकट्ठा किया। मैं खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ जनाब हमारे शादाब जाफरी साहब जो कि ILF के सरबराह है। जिस तरह इन्होंने ILF को सारे मुल्क में ऑर्गेनाइज़ किया और तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। हम सब इनके शुक्रगुजार हैं और इनकी कोशिशों की मुकम्मल तौर पर हम हमेशा सताइश भी करेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। आज की जिन हालात में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो बहुत ही दर्दनाक हालात हैं मुल्क के हमारे, क्योंकि मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ हमारे 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जिन्होंने कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे जुर्रतमंदाना कदम उठाया है और एक्सपोज किया है उन लोगों को जो कि अदलिया पर दबाव डालते हैं, आइन की सरबंदी, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी पर हमलावर हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान भर के मुखला आप 6 जजों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। जिंदा है मुखला, जिंदा है मुखला, जिंदा है मुखला, जिंदा है। अगली बात जो मैं अर्ज करूँगा वो ये है कि ये जो इशू है अदलिया की इंडिपेंडेंस का, ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि सारी कौम का इशू है। ये कौमी इशू है। हर वो शख्स जो इसको पार्टी का इशू बनाने की कोशिश कर रहा है इस इशू की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा है। हम किसी तरह इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इस मुल्क में अगर अदलिया आज़ाद होगी, आइन की सरबंदी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, तब ही मुल्क जो है कायम रहते हैं और तरक्की करते हैं। ये हमारे 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जुर्रत और हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि दूसरे हाई कोर्ट के जजेस भी कुछ जुर्रत दिखाएंगे। मैं ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट को कहता हूँ, क्या आप सो रहे हैं? आपको नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? आपके फैसले मुंह बोलते हैं कि आप दबाव में फैसले देते हैं। आप क्यों नहीं खड़े होते? बिल्कुल दुरुस्त कहा शाहिद जमील ने अपने इस्तीफे के बाद कि अगर लाहौर हाई पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको यहाँ एक बहुत अहम मौजू जिसका ताल्लुक़ आइन से है उसके लिए हमें इकट्ठा किया। मैं खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ जनाब हमारे शादाब जाफरी साहब जो कि ILF के सरबराह है। जिस तरह इन्होंने ILF को सारे मुल्क में ऑर्गेनाइज किया और तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। हम सब इनके शुक्रगुजार हैं और इनकी कोशिशों की मुकम्मल तौर पर हम हमेशा सताइश भी करेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। आज के जिन हालात में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो बहुत ही दर्दनाक हालात हैं मुल्क के हमारे। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ हमारे 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जिन्होंने कि पाकिस्तान की
जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे जरूरतमंदाना कदम उठाया है और एक्सपोज किया है उन लोगों को जो कि अदलिया पर दबाव डालते हैं, आइन की सरबंदी, कानून की पुरानी और अदलिया की आजादी पर हमलावर है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान भर के मुखला आप शेर जजों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अपनी दम तक खड़े रहेंगे। जिंदा है इनकलाब, जिंदा है इनकलाब, जिंदा है इनकलाब। अगली बात जो मैं अर्ज करूंगा वो ये है कि ये जो इशू है अदलिया की इंडिपेंडेंस का, ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि सारी कौम का इशू है। ये कौमी इशू है। हर वो शख्स जो इसको पार्टी का इशू बनाने की कोशिश कर रहा है, इस इशू की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा है। हम किसी तरह इसकी इजाजत नहीं देंगे। इस मुल्क में अगर अदलिया आजाद होगी, आइन की सरबंदी होगी, कानून की पुरानी होगी, तब ही मुल्क जो है कायम रहते हैं और तरक्की करते हैं। ये हमारे 6 सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जुर्रत और हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि दूसरे हाई कोर्ट के जजेस भी कुछ जुर्रत दिखाएंगे। मैं खास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट को कहता हूं, क्या आप सो रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? आपके फैसले वो बोलते हैं कि आप दबाव में फैसले लेते हैं। आप क्यों नहीं खड़े होते? बिल्कुल दुरुस्त रहा शाहिद जमील ने अपने इस्तीफे के बाद कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के 20% भी में वो जरूरत होती जो कि इस्लामाबाद तकरीबन 75% इस्लामाबाद के जजेस ने दिखाई, तो मैं कभी इस्तीफा न देता। ये सब डर बैठे हैं, खौफजदा हैं। कभी जज भी खौफ के तहत सही फैसले कर सकता है। फिर भी वक्त है, हम मुगला आपको झिझोड़ रहे हैं। उठो और हक की बात करो और ज्यादती करने वालों के चेहरे बेनकाब करो, जिस तरह उन हमारे 6 अजीम जजेस ने किया है। इसी तरह ये फर्क उसी हाई कोर्ट पर भी है। लेकिन मैं कहूंगा इसमें पेशावर हाई कोर्ट को किसी हद तक मैं क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने हमेशा